चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं हमारे रिम्स के डॉक्टर चंद्रभूषण, जो यहाँ पे रेसिडेंट भी हैं और आइसोलेशन सेंटर में काम भी कर चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो किन किन लोगों को ये बीमारी होने का ज्यादा खतरा है? चलिए, सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जैसा कि लोग मान रहे हैं कि ये अमीरों की बीमारी है और गरीबों को परेशान कर रही है। बिल्कुल। ये मेनली ट्रैवल होकर के आई है। तो ये तो कंफर्म है कि जो ट्रैवल करके आए हैं उन लोगों से बीमारी हुई है। तो ट्रैवलिंग का हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऐसे पेंडेमिक कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंजर जोन है, वहाँ से आपका हिस्ट्री है कॉन्टैक्ट का, वहाँ से आप ट्रैवल का हिस्ट्री है, तो आप सस्पेक्टेड हैं, आप पे डाउट है कि आप हो सकते हैं पॉजिटिव। सबसे अगला सवाल है, वो फैमिली जिनके घर से कोई पेशेंट पॉजिटिव निकला है कोरोना का, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? या वो लोग जो पॉजिटिव थे और रिकवर कर गए हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये बात, उस फैमिली को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिस फैमिली में हो चुका है। तो इस फैमिली में बस हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे पेशेंट मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, तो उस फैमिली को अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा सा कम से कम 14 दिनों के लिए, 14 दिन। आप ये कॉल फरमाने की बात है 14 दिन क्यों? तो ये हम लोग क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं। इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 दिनों का है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक बीमारी आज अगर हुआ तो उसका मैक्सिमम सिम्टम आने में जो टाइम लगता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसके ट्वाइस टाइम हम लोग क्वारंटाइन में डालते हैं। 7 दिन माना जाता है इंक्यूबेशन, इसलिए हम लोग 14 डेज क्वारंटाइन लेते हैं। तो हम लोग उस फैमिली को एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम 14 दिन के लिए आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लीजिए। अपने आप में भी कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर कोई भी फुमाइड बॉर्न इन्फेक्शन है, कफ से ओरिएंटेड है, तो ऐसा इन्फेक्शन मैक्सिमम 1 मीटर तक जाता है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस इसको फॉलो करना है। और रही बात जो लोग रिकवर हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उन्हें भी 14 दिन का क्वारंटाइन को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए रिकवर होने के बावजूद, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये जो कोविड इन्फेक्शन है फिर से रिकवर कर जा रहा है। तो 14 दिन कम से कम फॉलो करने के बाद 14 दिन तक ये फिर से हो जाए। कोई गारंटी नहीं कि आप एक बार कोविड से आप ठीक हो गए, रिकवर हो गए, इसका मतलब आप फिर से आपको नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, वो फैमिली जिनके घर से कोई पेशेंट पॉजिटिव निकला है कोरोना का, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? या वो लोग जो पॉजिटिव थे और रिकवर कर गए हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी बात, उस फैमिली को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिस फैमिली में हो चुका है। तो इस फैमिली में बस हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे पेशेंट मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, तो उस फैमिली को अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा सा कम से कम 14 दिनों के लिए, आप ये कॉल फरमाने की बात है 14 दिन क्यों? तो ये हम लोग क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं। इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 दिनों का है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक बीमारी आज अगर हुआ तो उसका मैक्सिमम सिम्टम आने में जो टाइम लगता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसके ट्वाइस टाइम हम लोग क्वारंटाइन में डालते हैं। 7 दिन माना जाता है इंक्यूबेशन, इसलिए हम लोग 14 डेज क्वारंटाइन लेते हैं। तो हम लोग उस फैमिली को एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम 14 दिन के लिए आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लीजिए। अपने आप में भी कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर कोई भी फुमाइड बॉर्न इन्फेक्शन है, कफ से ओरिएंटेड है, तो ऐसा इन्फेक्शन मैक्सिमम 1 मीटर तक जाता है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस इसको फॉलो करना है। और रही बात जो लोग रिकवर हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उन्हें भी 14 दिन का क्वारंटाइन को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए रिकवर होने के बावजूद, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये जो कोविड इन्फेक्शन है फिर से रिकवर कर जा रहा है। तो 14 दिन कम से कम फॉलो करने के बाद 14 दिन तक ये फिर से उन्हें आइसोलेशन में तो रहना ही है, और अपने आप को रिकवर होने के बाद भी वो सारे जो भी प्रिकॉशन लेना चाहिए वो जरूर लेना है। एकदम लेना है, एकदम लेना है। कोई गारंटी नहीं कि आप एक बार कोविड से आप ठीक हो गए, रिकवर हो गए, इसका मतलब आप फिर से आपको नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है
कि अगर वो हॉस्पिटल जाए तो वहाँ उन्हें खाने पीने नहीं दिया जाता है, उन्हें मरने का ज़्यादा खतरा है। आप तो वहाँ काम भी कर चुके हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि लोगों की सोच पे कितनी सच्चाई है? इसमें तो कुछ बोलना बेकार ही है। अब चूंकि लॉकडाउन हो रहा है, पूरा देश पैंडेमिक में है, पूरा देश संकट की घड़ी में है, तो आप जो नॉर्मल खाना खा रहे थे वो तो कहीं आपको मिलना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रही बात, थोड़ा सा सेक्रीफाइस सब कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, मुझे भी जान के डर है मगर मैंने ड्यूटी किया, हम सारे हेल्थ वर्कर ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जी जान पे मिल करके लगे हुए हैं। तो देखिए, आप खाना को इशू मत बनाइए, खाना को इशू बनाना कहीं थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही है, हर लेवल पे दिक्कत हो रही है, बट जो सोसाइटी में आज मैसेज गया हुआ है, लोग डर रहे हैं रिम्स आने से या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले में बहुत ही गंभीर है। कोरोना पेशेंट के लिए जितना भी पॉसिबल हो सके सारा व्यवस्था किया गया है, बहुत ही सही तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। जरा से अगर डाउट गवर्नमेंट को हो रही है कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो इमीडिएटली उसका हम लोग आइसोलेशन कर रहे हैं, इमीडिएटली उसको सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उसका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट अगर पॉजिटिव हो रहा है तो तुरंत उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसमें कहीं पे कोई डाउट रखने का बात नहीं है। सरकार आपसे ज्यादा गंभीर है। अगर आप एक आदमी का मतलब आपको सिर्फ अपने जान की चिंता है, मगर सरकार को पूरे देश की जान की चिंता। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हेल्थ वर्करों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, असली हरकतें कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोऑपरेट तो लोग भगवान को भी गाली देते हैं, जैसा कि जानते हैं। तो इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जान पे खेल करके आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं तो कोई सुपर पावर नहीं हूँ। जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड स्टाफ हैं, जो जान पे खेल करके अपना आप लोग को हेल्थ में लगे हुए हैं, इवन जो मेस के जो खाना आपको खिला रहे हैं, उन्हें भी तो इन्फेक्शन होने की चांसेस है, ऐसा देखा भी है। और केवल हेल्थ वर्कर ही नहीं, जो मतलब आपने कुछ ही अभी रिसेंटली आप देखा है कि जितने सारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बहुत सारे हैं, उन्हें भी इन्फेक्शन कोविड पॉजिटिव है। हाँ, तो आप देखिए कि अब मेरा आपसे एक गुजारिश है कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन्हें मैक्सिमम कोऑपरेट करें। अगर किसी ने सच ही कहा है कि आज खाकी का रंग सफेद हो चुका है, बिल्कुल सही, आज के दिन में खाकी का रंग सफेद हो चुका है, हम लोग अपनी जान पे खेल करके आपके लिए लगे हुए हैं। तो एक हम बीइंग ए हेल्थ वर्कर, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से, अपने जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने हेल्थ पर्सनल हैं, सबको कोऑपरेट कीजिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि सरकार वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो सके। उसने लॉकडाउन को बहुत पहले ही लगा दिया अन्य देशों के मामलों में, और ये सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, वरना आज संख्या हजारों का नहीं लाखों का होता। पर फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की कुछ खामियां रह गई हैं जिससे हेल्थ वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि बहुत सारा न्यूज सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। तो ऐसे में आप लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सही टाइम पे बहुत सही डिसीजन लिया है, और हमारे देश में आज बिल्कुल संख्या लाखों में पहुंची होती, जो कि हजारों का आंकड़ा है, तो बिल्कुल सही टाइम पे लॉकडाउन को फॉलो किया गया है जी। तो सरकार की तरफ से जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सके वो सारे डिसीजन लिए गए। बट हमारे यहाँ केवल सरकारी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे पब्लिक भी हैं, जो कॉमन आदमी हैं वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। गलती तो यहाँ उनकी है। अभी तो सिर्फ आप एक बात जान लीजिए कि अगर आज से अभी से नेक्स्ट 14 दिन के लिए पूरा इंडिया कंप्लीट अगर लॉकडाउन को फॉलो करे तो अगला 14वां दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मगर ये होना मुश्किल है, नहीं कर सकते। ये बात आपने सही कही। तो वैसे में आप लोगों ने सरकार से क्या उम्मीदें लगाई हैं? बस सरकार से यही उम्मीद है कि बीइंग हेल्थ वर्कर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग जान जोखिम में लगा करके आज पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, जो लड़ाई में जुटे हुए हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें हर तरह का फैसिलिटी दिया जाए, लाइक पीपी किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, N95 मास्क हो, सैनिटाइजर हो, जो भी इक्विपमेंट है, जितना एडवांस रिसेंट इक्विपमेंट हो वो उन्हें मुहैया कराया जाए। अगर डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्फेक्टेड हो जाएगा।
अगर एक डॉक्टर इन्फेक्ट हो तो डॉक्टर कम्युनिटी इन्फेक्टेड होगी, और कम्युनिटी अगर इन्फेक्ट होगी तो मामला और गड़बड़ रहेगा, तब तो जो होगा वो बंदर होगा। आज हेल्थ वर्करों को समर्पित एक कविता, जो कि आपके सामने एक छोटा सा कविता आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुम हमको पत्थर मारोगे, तुम हमको थप्पड़ मारोगे, तुम संभालो अपनी हरकत, हम अपना धर्म निभाएंगे, खुद बचे या ना बचे, हम तेरी जान बचाएंगे, हम तेरी जान बचाएंगे। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। इतने मुश्किल समय में आपने हमें समय दिया और अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस बीमारी में तो हम लोग जितना मैक्सिमम पब्लिक संदेश, आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक संदेश दे करके हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। जी। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने इतना अच्छा चैनल खोला है। थैंक यू सो मच। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, मेरी दुआ आपके साथ में।